बच्चे लोग को भी हो रहा है, लगभग 15 वर्ष 18 वर्ष के एज में लगभग किडनी स्टोन देखने को मिलता है। तो पानी कम पीता हो या यूरिन लगने के बाद भी यूरिन को रोके हुए रहता है या लॉन्ग टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठे हुए हैं, उस लोगों को किडनी स्टोन ज्यादा होता है। हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेस्ट होंगे। आज मैं बताने वाला हूं आपको यूरिन फॉर्मेशन के बारे में। जब हम पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद वो यूरिन कैसे बन जाता है ना, और यूरिन बनने की क्या प्रोसेस है और कहां पर यूरिन बनता है, हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, यूरिन जैसा जानते हैं आप हमारे बॉडी का एक नाइट्रोजनस वेस्ट है और यह एक अपशिष्ट पदार्थ है जो किडनी में बनने के बाद यूरिनरी ब्लैडर में आके जमा होता है और फिर टाइम टाइम पर वह यूरेथ्रा यानी मूत्र मार्ग से वह धीरे धीरे बाहर निकलते रहता है। यह पूरा प्रोसेस होता है यूरिन फॉर्मेशन का। यूरिन फॉर्मेशन स्पेशली हमारा किडनी में होता है और ये किडनी हमारा एब्डोमिनल कैविटी में पीछे साइड से प्रेजेंट है, जैसा कि आप पीछे फिगर में देख रहे होंगे कि कहाँ पर हमारा ये किडनी प्रेजेंट है। ये किडनी बॉडी का चीफ ऑर्गन होता है और यह किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन करता है और यूरिन का फॉर्मेशन करता है। दो काम किडनी का मेन होता है। किडनी का शेप जो होता है वो बीन्स शेप का होता है और इसका वेट 150 ग्राम इन फीमेल, 170 ग्राम इन मेल होता है। ये किडनी है और दोनों साइड किडनी प्रेजेंट रहेगा। किडनी से निकलेगा यूरेटर, यूरेटर के बाद निकलेगा यूरिनरी ब्लैडर। देखिए ये दोनों नली जो है आगे आएगा और यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर कुछ इस साइड के रहेगा बना हुआ ऑनियन शेप का, और इसके बाद आगे का जो पार्ट है वह यूरेथ्रा में जाकर के कन्वर्ट हो जाता है। यूरेथ्रा में जहाँ से यूरिन पास में एक और ग्लैंड जिसका नाम है सुप्रारेनल ग्लैंड, और ये एड्रेनालाइन हार्मोन का सीक्रेशन करता है, इसके ऊपर भी होता है। तो किडनी के अंदर में बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है। जब हम इसको ग्रोथ स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे काट करके तो इसमें हम लोग स्ट्रक्चर पाएंगे अलग अलग तरह का। देखिए एक किडनी में देखिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा बना हुआ, काटने के बाद ऐसे मिलेगा आपको दिखा करके इस तरह। इसको बोलते हैं रीनल पिरामिड। तो लगभग इसमें रीनल पिरामिड की संख्या बहुत सारा होता है। तो एक जो पूरा जो बना हुआ इस तरह का ये हुआ रीनल कॉलम, दो रीनल कॉलम, तीन रीनल कॉलम। एक किडनी में लगभग 10 से 16 रीनल कॉलम पाई जाती है। इसमें 3 रीनल कॉलम को हम बनाए हुए हैं। एक रीनल कॉलम में लगभग 200 से 300 पिरामिड पाई जाती है। देखिए इसमें लगभग ये पिरामिड हो गया, ये पिरामिड लंबा लंबा दिखाई पड़ रहा है। और एक पिरामिड में लगभग 700 से 800 नेफ्रॉन पाई जाती है। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है नेफ्रॉन, जो नेफ्रॉन के अंदर में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए ये अंदर की तरफ आता है एक आर्टरी जो एब्डोमिनल एओर्टा का ब्रांच होता है, और ये ब्रांच जो होता है निकलता है आपका हार्ट से। तो इसी का ब्रांच होता है, इसका नाम है रीनल आर्टरी। एक लेफ्ट और एक राइट, लेफ्ट वाला लेफ्ट किडनी में और राइट वाला राइट किडनी में। तो ये हो गया आपका राइट रीनल आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है आपकी किडनी को। इसके ब्रांच बहुत सारा होगा अंदर में, जो मैं आपको फिगर पर दिखा रहा हूं। इसके लगभग बहुत सारे ब्रांच हैं, आर्कुएट आर्टरी, इंटरलोबर आर्टरी, सिगमेंटल आर्टरी। उसके बाद फाइनली ये पहुंचेगा आपका अफरेंट आर्टरियोल में, जो नेफ्रॉन के बाहर आके जमा होता है। अब हम नेफ्रॉन के फिगर को समझेंगे। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो कुछ इस तरह का बनेगा। जैसे देखिए ये हो गया बोमेन कैप्सूल, और जब ये आगे बढ़ेगा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर में। हम जो है इजी फिगर को आपको दिखाना चाहते हैं। ऐसे बुक में आपको बहुत टफ फिगर दिखाई पड़ेगा, ऐसा कि आपको मोबाइल के स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा कि ये बहुत ही टफ फिगर बना हुआ है। तो हम इसको बिल्कुल इजी करके दिखाएंगे। ये पूरा नेफ्रॉन का एक फिगर हुआ, सिंपल फिगर। अब आप जो है इसको अंदर में ब्लड वेसल्स को चारों तरफ से घुमा दीजिएगा तो पूरा जिगजैग हो जाएगा, मैंने समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम क्लियर फिगर इस तरह से बनाए हुए हैं। देखिए इसका नाम हो जाएगा इसका नाम हो जाएगा बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल ये हो जाएगा पीसीटी, इसका मतलब हुआ प्रोक्सिमल कॉम्बिनेटेड टिब्यूल, और ये हुआ डिसेंडिंग टिब्यूल, और ये हो गया आपका लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले ऐसे डिसेंडिंग थिक वाल भी बोलते हैं इसको, और ये असेंडिंग थिक वाल हो गया। और ये जो असेंडिंग थिक वाल इसको बोलते हैं असेंडिंग थिक वाल। और ये जो हो गया आपका डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और ये जो हो गया आपका इसको बोलेंगे कलेक्टिंग टिब्यूल। कलेक्टिंग टिब्यूल या डक्ट भी कहते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है, कोई भी यूरिन बनने के बाद जमा होता है। अब देखिए
अभी जो हम बात कर रहे थे रीनल आर्टरी के बारे में, इसके बहुत सारे ब्रांच होगा, ब्रांच होते तो कहां पहुंचेगा, अफरेंट आर्ट्रियोल तक। तो अफरेंट आर्ट्रियोल कुछ यहां से इस तरह का रहेगा बना हुआ, और इसके यहाँ पर बहुत से लगभग 50 की संख्या में इसका ब्रांच होता है, और ब्रांच होकर सब जिग जैग होता है, वो फाइनली ये इस तरह का निकलेगा। तो इसको पूरे ब्रांच, पूरे जो यहाँ पर बनेगा बीच में, इसको बोलेंगे हम लोग ग्लोमेरुलर कैपिलरी, और ये है अफरेंट आर्ट्रियोल। और ये जो आगे जो बढ़ेगा इस तरह से, इसका नाम हो जाएगा इफरेंट आर्ट्रियोल। तो ग्लोमेरुलर कैपिलरी में क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन। जैसे कि मान लिया कि चलनी है, तो चलनी में आप क्या करते हैं, चलते हैं तो कुछ भी मोटा चीज होता है ऊपर आ गया, पतला चीज नीचे आ गया। जैसे चाय पत्ती का आप चाय जैसे बनाते हैं, चाय पत्ती जो छानते हैं, चाय पत्ती जो हो गया, फिर इसमें आप अदरक डाले हुए हैं, तो वो क्या होता है, वो चीज ऊपर आ गया और उसका जो चाय जो होता है वो कप में गिर जाता है जाली से। वैसे ही यहाँ पर जो लार्ज मोलिक्यूल्स है, WBC RBC प्लेटलेट्स जो होते हैं, वो आपका लार्ज मोलिक्यूल्स होने के कारण फिल्ट्रेशन में वो भाग लेता नहीं है, वह फिल्टर नहीं हो पाता। यहाँ से क्या फिल्टर होगा, वाटर फिल्टर होगा, ग्लूकोज, NaCl, ऑक्जेलिक एसिड, कुछ प्रोटीन्स है वो भी आ सकता है। तो ये सारा कुछ आपका फिल्ट्रेशन होकर के, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, पारा एमिनो हाइप्यूरिक एसिड, ये सारा जो फिल्ट्रेशन होकर के ये पहुंचेगा आपका बोमेन्स कैप्सूल में। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ेगा तो क्या होता है, इसमें भी माइक्रोपोर्स, छोटा छिद्र होता है, और जो यहाँ से जो आ रहा है ना, ये ट्यूब्यूल इस तरह का चारों तरफ से इसमें घुमा रहता है। इफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ पर नेफ्रॉन के चारों तरफ लपटा हुआ रहेगा। इसमें क्या होगा, जो कुछ भी मटेरियल रहेगा वो सब ऑब्जर्व होकर के आपका आगे बढ़ते फिर फाइनली वो रीनल वेन द्वारा बाहर निकलता है किडनी का। अब देखिए प्रोटीन्स, विटामिन तो यहाँ पर नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी अगर नेफ्रॉन में प्रॉब्लम हो, किडनी में प्रॉब्लम हो, तो क्या होता है, यहाँ से ये दीवार टूट जाता है और ब्लड या तो प्रोटीन्स, विटामिन भी उसका पेशाब में, यूरिन में आने लगता है। तो ऐसे लोग को फिर टेस्ट कराने की जरूरत पड़ता है। किडनी प्रॉब्लम वाले को लोग को समस्या ऐसा बनता है। तो यहां से क्या होगा, लगभग 80% आपका जल और 80% लगभग NaCl और 80% ग्लूकोज लगभग ऑब्जर्व हो जाएगा, और शेष जो जल वगैरह बचेगा वो आगे इस ट्यूब से होते होते वो ये पहुंचेगा आपका कलेक्टिंग डक्ट में। और यहां आने के बाद वो फाइनली एक जगह ओपन गिरेगा। अब ये गिरेगा कहां पर, देखिए ये कुछ किडनी ऐसे बना हुआ है, और अभी जो दिखाए थे फिगर में इस तरह का रीनल कॉलम, तो इस कॉलम में क्या होता है इसको बोलते हैं रीनल पिरामिड, और इसी पिरामिड में ये नेफ्रॉन जो बना हुआ स्ट्रक्चर है इस तरह का, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ऐसे देख सकते हैं हम। तो यहां से क्या होगा, यूरिन जो बनने के बाद वो यूरिन इसमें आके जमा होगा, इसको माइनर कैलिक्स बोलते हैं, और यहां से निकलने के बाद सब कनेक्शन जुड़ा हो, जैसे ये वाला हो गया, यहां से ये फिर जुड़ेगा इससे, फिर ऐसे जुड़ेगा, फिर ऐसे जुड़ेगा, और ये फाइनली फिर एक जगह आकर के जमा हो जाता है। जब ये यूरिन यहां जमा होगा तो यह यूरिन कहां होगा, यहां पर आएगा, इससे यूरिन यहां पर आएगा, इससे यूरिन यहां पर आएगा, इससे यूरिन यहां, इससे यूरिन यहां। तो यूरिन आने के बाद कहां चला जाएगा, फिर ये यूरेटर में आ गया। यूरेटर के बाद कहां आएगा, यूरिनरी ब्लडर में आएगा। यूरिनरी ब्लडर जो पहले फिगर को याद करिए आप, इस तरह का जो बना हुआ है, आप फिर यूरिनरी ब्लडर में टाइम पर वह यूरेथ्रा के माध्यम से वह बॉडी के बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये पूरा यूरिन बनने की प्रोसेस है। अब देखिए इसमें किसी किसी को स्टोन बन जाता है, किसी को कुछ और होता है। देखिए जो भी लोग लगातार कैल्शियम की मात्रा को ले रहे हैं, टमाटर को खा रहे हैं, या फिर कुछ भी ग्रेन्यूल्स वाला चीज, जैसे कि हो गया धनिया का बीज का सेवन करना, जैसे कि हो गया ये अमरूद का सेवन से अधिक करना, वैसे लोग क्या होता है, उसका जो ग्रेन्यूल्स होता है वह इसमें किडनी में आकर के जमा हो जाता है। धीरे धीरे यहाँ से फिल्ट्रेशन होने की प्रक्रिया से वो जमा होते होते फाइनली वो एक जगह आकर के जमा होता है, और वो धीरे धीरे हार्डन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, और वही धीरे धीरे किडनी स्टोन का रूप ले लेता है। दूसरी बात, जिस किसी भी आदमी को पानी कम प्यास लगता, पानी कम पीता हो, या यूरिन लगने के बाद भी यूरिन को रोके हुए रहता है, या लॉन्ग टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठे हुए हैं, उस लोगों को किडनी स्टोन ज्यादा होता है। जैसे बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले लोग, इसको किडनी स्टोन का समस्या ज्यादा होता है क्योंकि बैठे हुए रहता है। ड्राइवर का हो गया, उसका भी समस्या ज्यादा होता है किडनी स्टोन, क्योंकि वो भी लगातार बैठे हुए होता है। तो जो भी लगातार बैठे हुए हैं, पानी का सेवन कम कर रहा हो और यूरिन लगने के बाद भी यूरिन नहीं कर रहा है, वैसे लोगों को किडनी स्टोन होने की चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसके निवारण भी है किडनी स्टोन का, इसके डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। किडनी स्टोन का टाइप क्या होता है, किडनी स्टोन कैसा कैसा बना होता है, और किडनी स्टोन का क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं होने के बाद में, क्योंकि बहुत लोगों को आजकल बच्चे लोग को भी हो रहा है, लगभग 15 वर्ष 18 वर्ष के एज में लगभग किडनी स्टोन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं कुछ समस्या है, इसके निवारण के लिए हम अगली बार वीडियो बनाएंगे, वो देखने के बाद में आपको समझ में आएगी। तो फिलहाल आज बताएं हम यूरिन का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है। तो आज हम यहीं पर डिस्कस को बंद करेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत बहुत धन्यवाद।